चूँकि हुसैन जानते हैं कि दीन किसे कहते हैं। हुसैन इब्न अली को मालूम है कि इस दीन के लिए कितनी मेहनत की गई है। हम जैसे लोग समझेंगे दीन को, दीन का दर्द हमारे दिल में होगा। हम क्या जाने कि दीन क्या है। हुसैन इब्न अली जानते हैं कि दीन क्या है। जनाब ज़ैनब कुबरा जानती हैं अलैहिस्सलाम के दीन क्या है। जनाब अबुल फजल अब्बास जानते हैं कि दीन क्या है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन की लाश के नीचे हाथ लगा करके आसमान को देख के कहती हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान। परवरदिगार हमसे ये कुर्बानी कबूल कर ले। कुर्बानी शहादत उज़्मा इमाम हुसैन। चूँकि जनाब ज़ैनब जानती हैं कि मेरे भैया ने कुर्बानी क्यों दी है। आखिर हम क्या जानेंगे इस चीज़ को, हम क्या समझेंगे इस चीज़ को। ये घराना है जो समझता है। हाँ मेरे अजीज़ों, उसी घराने को याद करने के दिन आ गए। क्या कहे इंसान और क्या पढ़े इंसान। सिर्फ इतना काफ़ी है कि फलक पर मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। यह इस्तक़बाल आज़ा की मजलिस है। मेरे अजीज़ों, हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि मुहर्रम में दाखिल हो सकें। ज़ाहिरी एतबार से नहीं, बातिनी एतबार से मुहर्रम में दाखिल हो सकें। आज ये शब अव्वल है। इसी जगह से परवरदिगार से अपने तमाम पूरे एक साल के गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये फ़र्श अज़ाए हुसैन है, यहाँ गुनाह माफ़ होते। यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ मुक़द्दर संवारे जाते हैं। ये मामूली फ़र्श नहीं है। अज़ाए हुसैन मामूली मसला नहीं है। कितनी रवायतें, कितने वाक़यात, कितने आइम्मा ताहिरीन के दस्तूर मौजूद हैं। ए रैयान इब्न शबीब, अगर तुम हुसैन पर रो रहे हो, सिर्फ इतना आंसू आ जाए कि मक्खी के पर के बराबर। ये मामूली बात है, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। शर्त यह है कि माफ़ी मांगो मालिक से। शर्त यह है कि हुकूकुल इबाद को अदा करो। शर्त यह है कि तौबा की हालत पैदा करो। और उन तमाम शराइत के साथ एक कतरा इश्क अगर वसीला बना दिया जाए तो बहुत है। क्यों बहुत है? कि ये उस शख्स के नाम पर निकल रहा है जिसने अपना सब कुछ दे दिया। ये जो फलक पर चांद निकला है, ये कितने बच्चों की यतीमी का पैगाम लेके आया है। ये कितनी औरतों की बेवगी का पैगाम लेकर के आया है। ये बहन और भाई में जुदाई का पैगाम दे रहा है। मुझे नहीं मालूम जनाब ज़ैनब ने ये चांद कैसे देखा। जनाब ज़ैनब जैसी आलिम गैर मुअल्लमा इल्म लदुन्नी लिखने वाली जब इस चांद पर नज़र पड़ी होगी तो जनाब ज़ैनब को न जाने क्या क्या इस चांद में दिखा होगा। ए चांद, तू वही तो है जो ये बता रहा है कि मेरा भतीजा मुझसे जुदा हो जाएगा। तू वही तो है जो कह रहा है कि मेरा भैया मुझसे जुदा हो जाएगा। तू वही तो है जो कह रहा है कि मेरा घर लुट जाएगा। लोग इस चांद के एहतमाम के लिए बहुत कुछ करते हैं।
कितने ऐसे आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जिनके पास ढंग से खाने को नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ रखते जाते हैं, मुहर्रम में मजलिस करेंगे। मुझसे खुद बताया एक शख्स ने कि हमारा बाग है, बाग से हमारा खर्च चलता है, जब हमारा बाग उठता है तो हम पहले मुहर्रम का खर्च अलग करते हैं, उसके बाद जो बचता है घर में देते हैं, साल भर कुछ चले या ना चले, मुहर्रम अलग है। क्या है ये, कोई मजाक है? ये उस गरीब की मजलिस के लिए है जिसने अपना वतन छोड़ दिया। बस 2 जुमले जल्दी जल्दी, वक्त तमाम हो रहा है। उस गरीब की मजलिस है जो गरीबुल वतन हो गया। भैया हमने सुना है कि आप जा रहे हैं, कहाँ ज़ैनब? भैया हम भी चलेंगे, आपके बगैर नहीं रह सकते, ज़ैनब तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला हैं। इजाजत ले आई ज़ैनब, बच्चों को भेज दिया अब्दुल्ला ने, काफिला आमादा है चलने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि इमाम हुसैन कब्र पैगंबर से कैसे जुदा हो रहे हैं। इमाम हुसैन अपनी माँ की लहद और भाई की मज़ार से कैसे जुदा हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना लिख दिया गया कि मदीने के दरो दीवार रो रहे थे जब हुसैन चले हैं। आज जाने मदीना जा रहा है। कैसे बयान करूं अजीजों, हम उन मसाइब को महसूस ही नहीं कर सकते। यानी आप सोचे जनाब अब्बास के जाते वक्त उम्मुल बनीन जिंदा है, ये मोजज़ा नहीं है? अब्बास जैसा बेटा जा रहा है और ये जानती है कि वापस नहीं आएगा, मां जिंदा है। और इस तरह की कितनी खवातीन, कितने लोग मदीने में हैं, सब जानते हैं कि हुसैन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि कह के जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं। ऐसे से इस तरीके से हुसैन इब्न अली मदीने से निकले, ये उसकी मजलिस है जिसने अपना सब कुछ दीन पर कुर्बान कर दिया। आज अगर हम सब कुछ कुर्बान कर दे फिर भी वो बात नहीं पैदा हो सकती, कहाँ हुसैन इब्न अली, कहाँ दुनिया वाले, मुमकिन ही नहीं है किसी तरीके से। एक शख्स था, बस आखिरी जुमले, मजलिस तमाम हो गई। एक घराना था जिसमें 3 लोग थे, एक मर्द, एक उसकी ज़ौजा, एक उसका बेटा। हर साल 10 दिन मजालिस बर्पा करते थे और लोगों के को दस्तरखान इमाम हुसैन के नाम पर नजर बिछा करना, सारी चीजें थी उनके लिए। एक साल ऐसा आया कि हालात खराब हो गए। अब कई तरीके से लिखा गया, लेकिन मैं इजमाल करके मुख्तसर बयान कर रहा हूं। हालात खराब हो गए, कुछ नहीं, यहां तक कि घर की चीजें भी बेच दी गईं। और बाज लोगों ने यहां तक लिखा कि घर भी बेच दिया कुछ दिन के लिए, मोहलत लिए रहने के लिए। और ऐसे में चारों तरफ से रोने की आवाज आई। क्या हुआ? का मुहर्रम का चांद मर्द घुटनों में सर डाले हुए बैठा रो रहा है, बदन कांप रहा है। ज़ौजा करीब आई, क्या हुआ? का क्या बताएं, अब तक हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, फाके कर लिए, सारी चीजें तो हो गई, लोगों के ताने सुन लिए, लेकिन अब यह दिन भी आ गया कि हम मजलिस हुसैन भी नहीं कर सकते। लोग हमसे पूछ रहे थे कि मजलिस होगी ना, तुम्हारे यहाँ दस्तरखान है ना, क्या जवाब दे? कुछ नहीं रह गया। करे लोगों को तो पता है कि हमारी हालत क्या है, लेकिन सर झुकाए बैठा है, बीवी से रहा न गया। का सुनो, एक चीज है मेरे पास, एक चीज है, उसको बेच करके मजलिस का खर्च पूरा करो। घबरा उठा, क्या तुमने कुछ छुपा के रखा है? क्या छुपाया नहीं है, 18 बरस कमाया है।
मेरी 18 साल की कमाई है, अगर ये फातिमा के लाल के लिए काम आ गई तो इससे बड़ी सआदत क्या होगी। ऐ मेरे जवानों, ऐ मेरे बच्चों, ये मजालिस इस तरीके से हम तक पहुंची है। आज बड़े सुकून से हम बैठे मजालिस अंजाम दे रहे हैं। जा है कि लोगों का शुक्रिया अदा करें ऐसे मौके पर, लेकिन बहरहाल कभी और, क्योंकि मसाइल शुरू हैं, इतने आराम से हम और आप बैठ करके मजलिस बर्पा कर रहे हैं। सोचो इन मजलिसों के लिए क्या क्या हुआ है। एक बेटा का अगर मेरी 18 बरस की कमाई का क्या करें, का इसको लो और दूसरे शहर में जाकर के जहां कोई पहचानता ना हो गुलाम बना के बेच दो। आखिर गुलाम को बेचना कैसे दुरुस्त होगा? अगर बेटा राजी हो फिर तो दुरुस्त होगा। इतनी देर में बेटा घर में आ गया, दोनों की नजर बेटे पर पड़ी, बिलाखिर माँ बाप थे। हुसैन जैसा इंसान ये कहता है अलग दुनिया बाद गलफा, मेरे बच्चे तेरे बाद जिंदगानी ये दुनिया पर खाक है। बेटे पर नजर पड़ी, रोने लगे। बेटे ने पूछा क्या हुआ? मां ने वाकया बताया। बेटा बोला मैं हाजिर हूं, अगर मैं इमाम हुसैन के काम आ गया तो मैं हाजिर हूं। बाप जल्दी से तैयार हुआ, लेके चला। चलते वक्त मां ने गले में बाहें डाली। बाप ने देखा ऐसा ना मर जाए कि अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो न ले जाओ, का नहीं ले जाओ, आखिरी बार रो लेने दो। लेके चला गया। कहती है मौला मैंने दे दिया, अब मैं नाम नहीं लूंगी अपने बेटे का। बीबी मैंने दे दिया और जो दे दिया उसका नाम नहीं लूंगी। बाप लेकर के आया, दिन भर खड़ा रहा, जो कीमत चाह रहा था किसी ने नहीं खरीदा। सोचा लेके चले, एक बार माँ फिर देख लेगी, कल फिर लेकर के आएंगे। शाम का वक्त है, गुरूब का वक्त है। एक घोड़े पर सवार इंसान आया, उसने कहा क्या इसे बेचोगे? नहीं, ये कह रहा है गुलाम को बेचोगे, नहीं ये कह रहा है कि बेटे को बेचोगे। कहां इसीलिए लाया हूं कि कीमत क्या है, क्या ये निकाल के दिया। अगर और चाहिए हो तो और दूं। ये समझा कि शायद मजाक उड़ाना चाहता है। कहा नहीं नहीं बस काफी है। कहा नहीं ले और ले ले। बेटे से कहा घोड़े पे मेरे साथ बैठो। बैठने से पहले बेटे ने बाप के गले में बाहें डाली। मजलिस तमाम हो गई अजीजों, बाप के गले में बाहें डाली, बहुत रोया। रोने के बाद अलग हुआ, घोड़े पर बैठ गया। कुछ दूर चला, हिचकी नहीं रुकती। घोड़सवार ने पूछा अरे क्यों इतना रो रहे हो? कहा क्या करे, ये मेरा मालिक बड़ा मेहरबान था, ये मेरा अरबाब बड़ा मेहरबान था। का झूठ न बोलो। नहीं पढ़ा जा रहा अजीजों, का झूठ न बोलो, ये तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा बाप है। जब इस कैफियत को देखा तो दामन थाम लिया। आने वाले आप कौन हैं? आपको कैसे पता कि ये मेरा बाप है? कब मैं वही हूं जिसके नाम पर बेचा। वही हूं जिसके नाम पर बेचा है। बाप बेच के चला गया, घर पहुंचा, माने का बेच दिया। कहां बेच दिया? कोई बात नहीं, ले आए हैं, तुमको परेशानी तो नहीं है? कहा नहीं, मैं अब बेटे का नाम भी नहीं लूंगी। अभी ये हो रहा था कि दक्कुल बाप हुआ, दरवाजा खोला तो बेटा सामने खड़ा है। बाप की तोरियों पर बल पड़ गए। अरे क्या भाग के आ गया? का नहीं भागा नहीं हूं, रोता जा रहा है हजारों कतार। का क्या हुआ? का आपको मालूम
मालूम है जिसने खरीदा वो कौन था? क्या कौन था? क्या मौला हुसैन थे। मुझसे कहा चला जा, आखिरी जुमला मैंने कहा मौला ऐसे न